ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो, लौकिक में बैठे हो या नहीं बैठे हो, वैसे बैठे हो स्टीमर में? नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा है? अब बैठे अभी तुम बहुत बड़े स्टीमर में बैठे हो। तुम खाली चैनल को पार कर क्षीर सागर में जा रहे हो। तुम तुम्हारा लंगर उठ चुका है। क्या कह रहे हो बाबा? उठ गया लंगर कि किनारे पे खड़े हो? लंगर उठाए कि नहीं उठाए चेक कर लो। ऐसा ना हो रात भर चक्कू चलाते रहे, सवेरे पता चला नहीं खाते। हाँ, इसलिए अपना अपना लंगर चेक कर लो, खुला है कि नहीं खुला है। बैठ गए हो ये तो ठीक है, लंगर भी खुला है कि नहीं खुला है? अच्छा, तो फिर बाबा पूछ रहे हैं, बच्चों को विशेष थकावट किस बात में आती है? थकावट आने का मुख्य कारण क्या है? अच्छे वाले बाबा के बच्चे बनके चल रहे हैं, फिर भी थकावट आ जाती है, किस बात में? और कारण क्या है उसका आने का? तो बाबा बता रहे हैं, बच्चे चलते चलते
याद की यात्रा में थक जाते। इसमें थकावट आने का मुख्य कारण है संग दोष। संग ऐसा मिल जाता है जो बाप का हाथ छोड़ देते हैं। दुनिया छोड़ना मुश्किल, बाबा का हाथ छोड़ना आसान लगता है, छोड़ दो। ऐसे कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। तुम्हारी संगति कैसी है वो तुम चेक करो। संग दोष में आकर स्टीमर से पांव नीचे उतारा तो माया कच्चा खा लेगी। इसलिए बाबा बच्चों को सावधान करते हैं बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। बताओ बाबा को कुछ चाहिए तुमसे? भगवान को हमको चाहिए क्या? देने के लिए भी कितने 87 साल हो गए उसको पढ़ाते पढ़ाते। लेने नहीं आया, देने आया तो भी रोज उसको कहना पड़ता है ऐसे करो बच्चे, ऐसे करो, सवेरे उठ जाओ, पवित्र बनो, योगी बनो। गीत है, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता, तेरे ही सारा जग गुण गाता। देखो शिव जयंती वर्ष में कितनी बार आती है? एक बार आती है। हमारा पिता है, 21 जन्म का अधिकार देने आता है। सतयुग की बादशाही देने आता है और फिर भी साल में एक ही बार हम उसकी धूमधाम से शिव जयंती मनाते हैं। है ना? और देवियां कितना गुप्त राज छिपा हुआ है। साल में 4 बार नवरात्रि आते, वो भी 9 दिन के। चलो 2 वाले गुप्त है, आपको नहीं पता, लेकिन 4 बार साल में आते और वो भी 9 दिन के। 9 चौका 36। कहते 36 का आंकड़ा। शब्दों में जब गिनती में शब्द आते तो क्या बोलते हैं? 36 का आंकड़ा। मेरा और तेरा क्या 36 का आंकड़ा है। 36 सर्वोपरि माना जाता है तुलनात्मक दृष्टि से। तो देवियों ने ऐसा क्या किया जो साल में उनकी 4 बार पूजा, वो भी
एक बार आ गई तुम्हारे घर में तो 9 दिन के बाद ही तुम भेज देते हो, वो भी स्वार्थ के कारण भेजते हो कि रखेंगे तो फिर पूरी खातिरी करनी पड़ेगी। ऐसा क्या किया उन्होंने? समाज को दिया ही होगा ना, लिया तो नहीं है ना। अच्छा, जब विदाई भी करते हो तो किसके साथ करते हो? जब वो आपके घर में आती है तो तुम खुद भी व्रत रखते हो, तुमसे कुछ मांगती है क्या? तुम भी व्रत रखने बैठ जाते हो। जब खुद व्रत रखते हो तो उसको क्या खिलाओगे? फिर कोई कहेगा ये इसका भोग लगाओ, उसका भोग लगाओ। अच्छा, बेचारी जाती भी है 9 दिन के बाद तो क्या खिलाते हो उसको? कोई तुमसे कहती है कि 56 प्रकार के भोग लगाओ, हलवा पूरी खिला देते हो उसको। तो तुमसे लेती भी कुछ नहीं है, मांगती भी कुछ नहीं है। तो गीत है, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता, तेरे ही सारा जग गुण गाता। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को कहते हैं, बच्चे ओम शांति। इसको भी महामंत्र कहा जाता है। आत्मा अपने स्वधर्म का मंत्र जपती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म है शांत। मुझे शांति के लिए कोई जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह मेरे ऑर्गन्स हैं। आवाज करना न करना ये तो सब मेरे हाथ में है। परंतु ये ज्ञान न होने के कारण दर दर भटकते रहते। इस पर एक कहानी भी है। एक रानी का हार गले में था, लेकिन वो भूल गई। उसे लगा कि मेरा हार तो खो गया। देखो कहानी कैसी बुलाई। और रानियों के तो इतनी दासी होती है, इतना सब कुछ होता है, तो वो कैसे भूल गई हार? वो तो उतारती हुई, उनकी तो दासियां संभालती। लेकिन कहानी बनी है कि वो हार भूल गई। वह बाहर ढूंढ रही थी। फिर कोई ने कहा हार तो रानी महाशंकर, रानी महारानी जी, हार तो आपके गले में पड़ा है। ये दृष्टांत देते। मनुष्य दर दर भटकते हैं ना। सन्यासी आदि भी कहते हैं मन की शांति कैसे हो, परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती है। शरीर में आती है तो बोलती है, चलती है, फिरती है, कर्म करती है। परंतु आत्मा में ही मन बुद्धि है। आत्मा इन ऑर्गन्स में आने से टॉकी बनती। बाबा कहते तुम आत्मा अपने स्वधर्म में रहो। इस देह के सर्व संबंध, सर्व बंधन, सब कुछ भूल जाओ। बार बार बाबा समझाते हैं तो भी कोई कोई कहते हैं हमको शांति में बिठाओ, निष्ठा में बिठाओ। ये कहना भी रॉन्ग। एक आत्मा दूसरी आत्मा को कहती है मुझे शांत में बिठाओ।
अरे क्या तुम्हारा स्वधर्म शांत नहीं है क्या? तुम आप ही नहीं बैठ सकते हो क्या? चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिकते हो? चलो उठो बैठो खाओ पियो, चलते फिरते तुम स्वधर्म में क्यों नहीं टिक जाते हो? जब तक रास्ता बताने वाला बाप नहीं मिला तब तक स्वधर्म में कोई टिक नहीं सकते। इस अशांत देश में तुम्हारा ही अंतिम जन्म है। अभी तुमको चलना है अपने शांति के देश में। फिर जाना है सुखधाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति। अब देखो ना दुनिया का हाल, बूढ़े जवान हो गए, जवान बूढ़े हो गए। बच्चा किस लिए पैदा कर रहे हैं? वो हमारी सेवा करेगा, सेवा करने के लिए पैदा कर रहे, हमारे कुल का दीपक बनेगा। आएगा कुल का दीपक बना है, तुम जवान हो गए, पहले उसकी तुमने परवरिश करी, अब उसकी नूह की भी करो तो उसके बच्चों की भी करो। 1 से 4 हो गए, पहले 1 की कर रहे थे अब 4 की कर रहे हो। ये तरक्की हो रही है, इसलिए बच्चे पैदा कर रहे हो। पहले 1 की कर रहे थे, अब उसकी भी, उसकी नूह की भी, तो उसके बच्चों की भी। तुम जवान हो गए और वो हो गए बुढ़े। कैसा समय आ रहा है? तो तुम कब छांव में बैठोगे, पीपल की छांव में, ऐसे दम 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 करते करते? अब आप सोचो, कभी एकांत में बैठ के विचार करो, जो बहू बेटे अभी तुमको सुख नहीं दे पा रहे हैं, जब उनकी जवानी आगे, क्या वो अपने बच्चों से सुख ले पाएंगे? जब खुद ही नहीं कर रहे तो उनके बच्चे उनको सुख देंगे? तो जब उनको सुख नहीं मिलेगा तो आगे आगे क्या होगा? तो समय कहाँ जा रहा है? गिरावट की तरफ जा रहा है। कलयुग के घोर अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। तो बाबा कहते घर घर में अशांति। और तो और इतना तुम जिन बच्चों की परवरिश कर रहे हो ना, उतने ही बच्चे डिप्रेशन में। उसके पीछे भी लॉजिक है। डिप्रेशन का मूल कारण क्या है? आपका बच्चा, आपकी बच्ची इतना परवरिश करने के बाद वो डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? डिप्रेशन किसको कहते हैं? टेंशन किसको कहते हैं? जिस बच्चे को आप पानी का ग्लास नहीं उठाने दे रहे हो, जिस बच्चे को अपने कपड़े अपने आप धोने नहीं दे रहे हो, प्रेस करके भी उसको उसके अलमारी में रख रहे हो, बाथरूम में जा रहा है तो उसको पहना रहे हो, तुम उसके कपड़े रख के आ रहे हो, है ना? सब कुछ तो उसको सहेज करके कर रहे हो तुम। जिंदगी के 18 साल उसने निकाल दिए किसमें? नाज नखरे से पल के। अब तुम उसको कह रहे हो कि तू अपने आप पानी पी, अपने आप खाना खा, अपने आप कपड़े पहन। अब उसकी कर्म इंद्रियां उस पोजीशन में आके उसको स्वीकार नहीं कर पा रही है, तो अब उसको दुनिया अजीब सी लगने लग गई कि अच्छा अब वो हो तो नहीं रहा, उसकी कर्म इंद्रियां अलाउड नहीं कर रही।
अब वो बार बार उस चीज को सोच रहा है। अब वो तो रहा नहीं है, सोच रहा है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि जब पेट को भूख लगती है तो दुनिया में कहते हैं लगी है भूख तो किवाड़ में पापड़ लगता है, ऐसी कहावत चली आई। भूख में तो पत्थर भी अच्छा लगता है, वो भी हजम हो जाता है। अब भूख लगी है, जीव को तो स्वाद दिया हुआ था, वैरायटी, उसके मनपसंद खाना मिलता था। अब मनपसंद तो दूर, पेट भरने को भोजन नहीं मिल रहा है, डिमांड तो बाद में पूरी होगी। अब उस पेट भरने के लिए क्या कर रहे हैं? जब तक आप उसको खर्चा पानी दे रहे हो तब तक तो ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो? आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, अपने आप कमाओ, अपने आप खाओ। उसको जीवन में 1 रुपए की कीमत तुमने बताई तो है नहीं कि 1 रुपया कितनी मेहनत से कमा के ला रहे हैं। अब वो 1 रुपया कमा रहा है तो उसको क्या लग रहा है? ये तो बहुत मेहनत से कमाया। अब भूख लगी है लेकिन वो 1 रुपया क्या उसको खर्च करना मुश्किल लग रहा है। तो अब क्या हो रहा है? उसके दिमाग पर बोझ बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन। और डिप्रेशन का कारण है ना? तो ऐसे बच्चे आपको क्या सुख देंगे? ऐसी पोजीशन में लेके कौन जा रहा है? नहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ तो घर घर में अशांति। इस हफ्ते के अंदर मैं समझती हूँ 7-8 केस आ गए हमारे पास, 7-8। बहन जी इसको ठीक कर दो। अभी 4-5 दिन पहले एक आया परिवार, कहते दीदी ये हमारा देवर लगता है, इसको आप ठीक कर दो, इसको डिप्रेशन हो गया, इसकी घरवाली इसको छोड़ के चली गई, वो कहती मैं नहीं रहती इसके साथ। हम कैसे करते? तुमने अगर ठीक करना है ना इसको तो तुम सारा परिवार आओ ना, पहले जिनके साथ रह रहा है पहले तो तुम ठीक हो, क्योंकि तुम सुबह से शाम तक उसको ताना मार रहे हो, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। घर में वातावरण तुमने खराब करके रखा हुआ है, तो उसके तो डिप्रेशन का कारण तुम भी हो। तो पहले तो तुम अपना डिप्रेशन ठीक करो। वो नहीं कर सकते, इसको ठीक कर। मगर नहीं, ये इलाज यहाँ नहीं है। पूरा परिवार बैठ के ज्ञान सुनो, ध्यान से सुनो, पूजा पाठ करो, नित्य नेम करो, संकल्पों का शुद्धिकरण करो तो ठीक होगा। ऐसे थोड़ी ठीक होगा कि यहाँ जादू की छड़ियाँ तुम्हारे ऊपर घुमाएंगे और ठीक हो जाएगा। तो घर घर में अशांति है। सतयुग में घर घर में रोशनी, तो यहाँ तो अंधियारा है ना, यहाँ हर बात में ठोकर खानी पड़ती है। घर घर में अंधियारा है इसलिए दीप जलाते। जब रावण मरता है फिर दीपमाला मनाते। वहां तो रावण होता ही नहीं, तो सदैव दीपमाला ही है। यहाँ रावण राज्य के कारण 12 मास के बाद दीपमाला मनाते। रावण मरा और फिर श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कारोनेशन डे मनाते, राज्याभिषेक करते। कितनी वंडरफुल बात है। श्री राम जी ने रावण का वध किया, तो राज्याभिषेक किसका होना चाहिए? किसका होना चाहिए? श्री राम जी का होना चाहिए। और दीपावली पे पूजा किसकी करते? जीत के वो आए, पूजा किसकी कर रहे हो? समझ तो आया नहीं, समझ तो आया नहीं। राज्याभिषेक तो
श्री राम जी का होना चाहिए ना, श्री राम श्री सीता की पूजा होनी चाहिए ना। तो पूजा तो किसकी कर रहे हो? कितना गहरा राज। तो कौन से राम ने कौन सी सीता को मारा, कौन सी रावण को वो किया, ये लोगों को पता है। जो संसार का स्वामी राम है, उसने रावण को खत्म करने की शक्ति प्रदान की, जिससे हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बने, और वो राज्य आने वाला रावण को खत्म करके हम सभी सीताएं रावण की जेल से छूट करके श्री लक्ष्मी समान बन जाती है। अब कौन समझाए दुनिया वालों को? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा वानवती ने कुनबा छोड़ा। बताओ, अब लक्ष्मी को बुला रहे हैं। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। और घर इतना जगमगा दिया है रोशनी से, और आजकल तो ये लाइटें निकल गई है तो सबको इतना सहज हो गया है, पूरा चकाचौंध पूरी। अब लक्ष्मी को दिखे कैसे वाहन उल्लू उसका? उसको तो अंधेरे में दिखता ही, तो रोशनी में दिखता ही नहीं। अब लक्ष्मी आवे कैसे? है ना उलट पुलट सारी बातें, कुछ भी कर रहे, कुछ भी। पता नहीं किसने बैठ के शास्त्र बनाया, उसके पीछे स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है कि जब किसी के घर में लक्ष्मी को धन मानते हैं ना, देवी तो मानते नहीं है, तो जब किसी के घर में 4 पैसे आ जाए ना, तो उसका दिमाग कैसे होता है? उल्लू जैसे ही तो हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आती है, पिता कौन पुत्र कौन, बस उसको तो अपना धन दिखाई देता। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। तो बाबा कहते रावण मरा और लक्ष्मी नारायण का कॉरोनेशन हुआ, उनकी खुशी मनाते हैं। सतयुग में जब तख्त पर लक्ष्मी नारायण बैठते हैं तो कॉरोनेशन मनाते हैं। तुम जानते हो अभी रावण राज्य पूरा होगा, भारत को फिर से राज्य भाग्य मिलना है। अभी कोई राज्य है ही नहीं, बाप से राज्य मिलना है। बेहद का बाप बेहद की राजधानी का वर्षा देते हैं। बाबा कहते मैं तुमको सुख का वर्षा देने वाला हूं, बाकी और सभी तो दुख देने वाले हैं तुमको। करके कोई सुख भी देंगे तो क्या? अल्पकाल क्षण भंगुर, वह सुख है काग निष्ठा समान। मैं तुमको इतना सुख देता हूं जो फिर तुमको कभी दुख होगा ही नहीं। इसलिए इस देह से देह के संबंध रखने वालों को भूल जाओ। ये देह और देह के संबंधी तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाले, इनको छोड़ मुझे बाबा को याद करो। याद करना होता है ना सवेरे अमृत वेले। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठते, कोई किसकी मत पर क्या करते, कोई क्या करते। बाबा समझाते हैं सवेरे उठकर जितना हो सके अपने को आत्मा समझ मुझ बेहद के बाप को याद करो, यही बाप का फरमान है। भक्त को भगवान को याद करते फिर कह देते हैं सब भगवान है। अभी वो समझते नहीं है। एक दिन देखना ये सब तुम्हारे मित्र बनेंगे, कहेंगे ये तो बात ठीक है। ईश्वर सर्वव्यापी कहना गोया अपना और भारत का बेड़ा गर्क करना। दूसरी बात, भारत को स्वराज्य का मक्खन दिलाने वाला तो बेहद का बाप है। उनके बदले फिर नाम रख दिया है बच्चे का। जिस श्री कृष्ण को मक्खन मिलता है तो मनुष्य समझते भारत को मक्खन दिलाने वाला तो श्री कृष्ण है।
बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया, अनर्थ कर दिया। अब सारी दुनिया का भगवान कोई श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। मनुष्यों ने रावण की मत पर अपने आप को श्रापित कर दिया। बाप है कि भैया तुम सब वो नैया गाते हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। अभी तुम बैठे हो ना बड़े स्टीमर में, चंद्रकांत वेदांत में स्टीमर की बात है ना, वह अभी का बनाया हुआ। तुम स्टीमर में उस पार जा रहे हो, विषय सागर से अमृत अथवा क्षीर सागर में जाते। जैसे लंदन से खाली चैनल से जो स्टीमर पार करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। ये फिर नर्क से स्वर्ग में जाना। ये सारी दुनिया विषय सागर खाली चैनल है। तुम बड़े स्टीमर में बैठे हो, तुम चल पड़े हो, तुम्हारा लंगर उठ गया है, तुम जा रहे हो इस पार से उस पार। स्टीमर में चलते चलते वे पोर्ट आते हैं, बीच बीच में टापू आते हैं, बीच बीच में वहां पर कोई उतरते हैं, कोई चढ़ते हैं, कोई खान पान के पीछे रह जाते तो रह जाते। स्टीमर थोड़ी उनके लिए रुकेगा। इस पर एक कहानी बनाई हुई है। कृष्ण को बटुक महाराज लिख दिया। अब वो स्टीमर का कैप्टन है। फिर स्टीमर से चलते चलते कहीं उतर जाते हैं तो फिर माया अजगर भी बैठी है, वो भी मौका तलाश रही होती है। महारथियों को भी माया खा जाती है, अब कर जाती है। पढ़ाई छोड़ देते, गोया निश्चय बुद्धि नहीं रहे, बीच में फिर सागर में गिर पड़ते। तुमने देखा है पंछी मरते हैं तो फिर चींटियों का झुंड देखो, चींटियों का कैसे झुंड आ जाता है और झुंड आके उनको उठा के ले चलता है। कितनी ताकत आ जाती है। तो ये 5 विकार रूपी भूत एकदम कच्चा खाकर हप कर लेते हैं। इस पर बड़ी कहानी लिखी हुई है। समझो कोई स्टीमर में बैठे हैं, गारंटी भी लिखते हैं, फोटो भी भेज देते हैं। फिर अगर किसके संग में बिगड़ पड़े तो पढ़ाई छोड़ देंगे। ऐसे बहुत चलते चलते हाथ छोड़ उतर जाते हैं। समाचार आते हैं, इनको क्रोध के भूत ने, मोह के भूत ने पकड़ लिया। पहले तो नष्टो मोहा बनना पड़े। बहुत आए थे, कहीं चले गए, कहीं समर्पण हो गए, कहीं कुर्बानी दे दी कईयों ने। बाबा कहते हैं अगर मोह रखना भी है ना, मैं तो कहता हूँ मोह मत रखो। मोह रखना भी है तो मेरे से रखो ना। मोह एक से रखना चाहिए, यही तो मेहनत है। मोह की जंजीरें बहुत लगी हुई हैं, अब एक से बुद्धि योग लगाना। जैसे मनुष्य भक्ति बैठ करते हैं तो बुद्धि धंधे की तरफ, घर की तरफ चली जाती है। यहाँ भी तो तुम्हारा ऐसा ही होगा। कईयों को चलते चलते बच्चा याद आ जाएगा, फिर कईयों को पति याद आ जाएगा। बाबा कहते हैं इन जंजीरों से बुद्धि योग हटाकर एक बेहद के बाप से। बाबा कहते अगर अंत समय और कोई स्मृति आ गई ना तुमको, तो अंत काल जो पति सिमरे या स्त्री सिमरे तो बलबल योनि पाए। बलबल माना सर्प की योनि में जाना पड़ जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। पिछाड़ी में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद ना आए, ऐसा अभ्यास करना।
सवेरे उठ बाबा को याद करो, बाबा हम आपके पास आए कि आए, जरूर हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप और बरसे को अर्थात अल्फ और बे को याद करना है। अल्फ अल्लाह, बे बादशाह ही है, आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं तो कोई बिंदी लगाते, कोई लंबा तिलक लगाते, कोई फिर क्राउन के मुआफिक भी लगाते, कोई छोटा सा स्टार लगा देते, कोई फिर हीरा लगाते। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो ना, जानते हो ना, आत्मा स्टार मिसल है, उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ। अब बाबा तुमको फरमान देते हैं, शोभा रानी क्या क्या फरमान दे रहे हैं, मानते क्या ना? वो कहता सिर्फ मुझ एक बेर के बाप को याद करो, याद करो, याद करो, और सबसे बुद्धि योग तोड़ दो। अब बताओ पूरी मुरली में कितनी बार कहा होगा बाबा ने? बाबा को कोई स्वार्थ है? याद करते हो तो तुम भी दुखी होते रहते हो, जब दुखी होते हो तो उसको पुकारते हो, पुकारते हो तो कहता पता मैं करूं तो करूं क्या? दवाई दे रहे हो तो मैंने पहले ही दे दी थी, तुम्हें पी नहीं तो उसका मैं क्या करूं? बाप कहते हैं ये लक्ष्य और कोई तुमको दे नहीं सकता, सिर पर तुम्हारे पापों का बोझ बहुत है और वो बिना याद के भस्म नहीं होंगे। जब तक तुम बाबा को योगाभ्यास कर लो, ऐसा अभ्यास नहीं करोगे तो भस्म नहीं होंगे। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है, बाप से वर्षा मिलता है एवर हेल्दी और एवर हेल्दी बनने का। हेल्थ वेल्थ है तो बाकी और क्या चाहिए? हेल्थ है वेल्थ नहीं तो मजा नहीं, वेल्थ है हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो बच्चे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए तुमको हेल्थ भी मिल जाएगी और सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ भी मिलेगी तुमको। कितनी सहज बात है। हमने 84 जन्म कैसे चक्कर लगाया, अभी तो सब कुछ क्या वही तो दिखता नहीं थी। अभी क्या ये तो हमारी आंखें देख नहीं पा रही। पिता श्री ब्रह्मा बाबा की आंखों ने देख लिया था तो इसलिए झाटकू बन के सर्वस्व सुनछावर करके स्वाहा हो गए। हमारी आंखें देखती नहीं। बाबा कहते 84 का चक्कर लगाया, अभी सब कुछ खाक हो जाने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखेंगे सब कुछ खत्म होते हुए, देख नहीं रहे। अगर बाबा की मुरली को देखें तो जरूर तुम्हारे साथ होगा, ऐसा थोड़ी है। हो तो रहा है विश्व में। कभी एकांत में बैठ के अपने आप से बातें कर लिया करो कि जो यूक्रेन वालों के साथ हो रहा है, जो रशिया वालों के साथ हो रहा है, जो गाजा पट्टी वालों के साथ हो रहा है, जो विनाश चारों तरफ दुनिया में हो रहा है, उसका अगर मैं भी उस जगह हूं तो क्या होगा? होना तो है। आग तो सुलग रही है ना, चिंगारी तो लगी गई है ना, अभी बुझने वाली तो है ना। आप सोचो बुझ जाएगी, लोग भले कितनी भी प्लानिंग करें। बाबा कहता है तुम्हारी प्लानिंग कुछ और है, मेरी प्लानिंग कुछ और है। आप सोचो कितना सर्टेन युग में जी रहे हैं, कोई निश्चित काल नहीं है उनका। सुना था 3 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, अभी तक यूक्रेन का रसिया का चल रहा है। लोग कैसे जी रहे होंगे आप इमेजिन तो करो ना। और अभी जो ये समाचार जो आया गाजा पट्टी वाले का, पानी बंद, बिजली बंद,
रास्ते बंद, चारों तरफ सागर सागर, सागर के बीच में बैठे। इमेजिन करो, मैं तो सोच सोच के हैरान हूं। सारे रास्ते बंद। आज 15 दिन हो गए मैं समझती इस बात। तो क्या खा रहे होंगे वो लोग, क्या पी रहे होंगे वो लोग? इतने पानी का स्टॉक होगा क्या उनके पास? और बाहर से तो जा नहीं रहा, तो फिर कहाँ से आ रहा? सुरंगों से जा रहा। कहाँ से जा रहा हूँ? कितना दे दें? कितना दे दें? जीवन जो हम ऐश से जी रहे थे, जो हमारे सिर पर चढ़ चढ़ के गुमान बोलता है, ये सुनाती हूँ ना कई बार। सेठ जी ने बुलाया किसी महात्मा जी को भोजन पर। कहता सेठ जी चलो तो सही ऊपर छत पे। कहता अच्छा। वो देख रहे हो दूर, वो चिमनियों से जहाँ धुआं निकल रहा है, वो सारी फैक्ट्रियां मेरी हैं। वो सामने देख रहे हो हरे हरे खेत? कहता हाँ। सेठ जी कहते महात्मा जी को ये सब मेरे हैं। कहते इधर देख रहे हो सब जो बाउंड्री सी बनी है, और जो कॉलोनी देख रहे हो सारी मेरी कॉलोनी कटी हुई है। कहते इतना सब कुछ नीचे आए। वो पृथ्वी का ग्लोब नहीं होता नक्शा जो घरों में रखते हैं आजकल। कहते सेठ जी एक मिनट इधर तो आओ। कहते हैं। कहते इसमें ये बताना तुम्हारा शहर कहाँ है? पृथ्वी का जो संसार का नक्शा होता है उसमें शहर तो होते ही नहीं, उसमें तो देश होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ होता होगा ऐसा। कहते इसमें बताओ तुम्हारा गांव किधर है, शहर किधर है? इसमें तो नहीं। जब तुम्हारा इसमें शहर ही नहीं है, गांव नहीं है, और गांव में तो और भी तो घर है। कितना हम मतलब गुमान करते हैं, कितना नशा रखते हैं, मेरे पास कोठी है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन सब धूल छाई है। कोई कुछ भी तुम्हारा साथ न लाए थे ना लेके जाना है। इससे पहले किसी और का था और अब तुम्हारे पास है, कल किसी और का। फिर तुम किस चीज का गुमान कर रहे हो? कागजों में केवल क्या बदली होगा? नाम और एड्रेस, नेम और एड्रेस। तुम्हारे शरीर का भी नेम और एड्रेस चेंज होगा, और जिन कागजों पे तुमने हस्ताक्षर कर रखे हैं वो भी चेंज होते आ रहे हैं। पहले तुम्हारे दादे परदादे का नाम था, फिर तुम्हारा हो गया, कल तुम्हारे बच्चों का होगा, फिर उसके बच्चों का होगा, फिर उसके बच्चों का होगा, और तुम वैसे नशा करे जा रहे हो। नशा करने वाली चीज कौन सी? बाबा कहते ये सब खाक में मिल जाना है, खाक में सब खत्म हो जाना है। अभी सब खाक हो जाने वाला, उनसे दिल क्यों लगाएं? दिल उनसे लगानी है जो नई दुनिया की बादशाही देवे। आत्माओं से बात करते हैं बाबा, किसी मनुष्य से बात नहीं करे। बच्चे इस शरीर को भूल अपने को अशरीरी समझ मुझ बाप को याद करो। ये शरीर तुम्हारा पाठ बजाने के लिए मिला है। सवेरे उठकर ये सिमरन करना चाहिए। साजन जो खाड़ी से पार ले जाते हैं उनको याद करो ना। बाकी तो इस विषय सागर में सब कुछ डूबने वाला है। बाप है पार करने वाला उनको, कि भैया बागवान भी कहा जाता है। तुमको कांटे से फूल बनाकर स्वर्ग में भेज देते हैं, फिर स्वर्ग में तुम कभी दुख नहीं देखेंगे, इसलिए उनको कहते हैं दुख हरता सुख करता। हर हर महादेव कहते हैं ना, शिव को ही कहेंगे ये ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप, वही बाप 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा देते हैं। तो उनको कितना न प्यार से याद करना चाहिए। इसमें चाहिए हिम्मत।
याद करते करते थक जाते हैं तो चलना ही बंद कर देते हैं। संग ऐसा मिल जाता है जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोगे। बाहर जाने से जो कुसंग मिलेगा तो नशा तो उड़ ही जाएगा। तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास तो जादू लग जाएगा, इनके पास नहीं जाना। बाबा कहते परीक्षाएं तो बहुत आएंगी। ऐसे भी बहुत है 10 वर्ष रहकर फिर संग दोष में आ जाते हैं। पांव नीचे उतारा तो माया अजगर खा जाती है। ये भी निश्चय करते हैं कि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, फिर माया के बड़े बड़े तूफान आते हैं। ये युद्ध का मैदान है। आधा कल्प माया का राज्य चला है, अब उन पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। रावण को जलाते बाकी एक दिन खुशी मनाते हैं। ये सब आर्टिफिशियल सुख है, आर्टिफिशियल सुख है ये। अब सोचो, कहते 1 लाख रुपए लग गए रावण को तैयार करने में, और उस 1 लाख के रावण को जला के बड़े खुश हो रहे। तुमने 1 लाख रुपया खर्च कर दिया और उसके बाद क्या तालियां बजा रहे हो, बड़े खुश हो रहे हो। अगर वो 1 लाख रुपया किसी गरीबों में बांट दिया जाता, कितनी तुम्हें दुआएं देता। रावण तुम्हें क्या दुआएं देगा? उस कागज के पुतले को जला के तुमको क्या मिला? एक था खड्ग, एक था प्रदूष, क्या बोलते हैं, क्या मिला? रावण की दुनिया की कोई खुशी मिल सकती है क्या? आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख मिलता है सुख धाम में, बाकी नर्क का सुख आग विष्टा के समान है। वंडरफुल देखो, वंडरफुल देखो। और वहां देने में लोगों को कुछ नहीं होता। कोई 51,000 दे रहा है, कोई 21,000 दे रहा है। कूद कूद के दे रहे हैं, कूद कूद के। और जो भगवान नई दुनिया की स्थापना कर रहा है तो उसके लिए क्या खाली हाथ ही चले जाते हैं। यह शावक की धरनी तो विचित्र है। इतना बड़ा ये अष्टमी का प्रोग्राम किया ना, इतने लोग आए ना, चिड़ी पर्दा कुछ नहीं, पहने भी नहीं, केवल आप बाबा के बच्चों से ये सब कुछ चल रहा है। वंडरफुल। तो देख देख के हैरान हो जाती हूँ। कोई कलश में, कोई भंडारी में कुछ तो भगवान के आरती शरत निकाल के जावे। ऐसे भी होता है। देवियों के पास जा रहे हो तुम, सामने से सौगात भी ले रहे हो, तुम्हारा श्रृंगार भी हो रहा है, तुम्हें मान सम्मान भी दिया जा रहा है, खाली। और जहां वेस्ट ऑफ मनी हो रही है वहां 21,000, 51,000 कूद कूद के दे रहे हैं। जहां विश्व के नव निर्माण की सेवा बाबा ले नहीं सकता है सबका। इसलिए बाबा क्या कहता है, मैं नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं, किसके आधार पर? तन मन। तुम बच्चे ही तन मन धन लगाते हो, शुद्धिकरण के साथ लगाते हो। तुम्हारे ही तन मन धन से मैं नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करता हूं। वंडरफुल है। बाबा कहते तुम सुख धाम के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो बच्चे। स्वर्ग में तो सुख ही सुख होगा। बॉक्सिंग में कभी माया की जीत, कभी बच्चों की जीत होती है। ये युद्ध रात दिन चलती रहती है। उस्ताद का हाथ पूरा पकड़ना है। उस्ताद सर्वशक्तिमान समर्थ है। हाथ छोड़ देंगे तो सर्वशक्तिमान क्या करेगा? हाथ छोड़ा तो गया। स्टीमर की बात शास्त्रों में भी है ना। अब स्टीमर जा रहा है, बाकी थोड़े से दिन हैं। बैकुंठ तो सामने देखने में आता है ना। पिछाड़ी के समय तो घड़ी घड़ी बैकुंठ के दृश्य देखते रहेंगे, जैसे शुरुआत में बहुत देखते थे। पिछाड़ी में भी तुमको बहुत साक्षात्कार होगा। जो यहाँ के होंगे ना, जो हिम्मत से हाथ पकड़ कर रखते हैं, वही अंत समय तक ये सब कुछ देखेंगे। हिम्मते बच्चे, ये नहीं कहते मददे बाप और हिम्मते बच्चे, क्या कहते? पहले तो हिम्मत रखो ना। बच्चियां बतलाने लग पड़ेंगी, बाबा ये दासी बनने वाली है, ये पाठ भी खुलने वाला है अभी।
उनको दीदार होगा, ये फलाना भाई, ये फलानी बहन, ये बनने वाले हैं, ये फलानी ये बनने वाली है। फिर अफसोस करेंगे हम दासी बनेंगे स्वर्ग में जाकर के। यहाँ तो गिलास भी सरकाना बहुत मुश्किल लगती है कि बर्तन साफ करते हैं तो वो भी मुश्किल लगता है, और जब दीदार हो जाएगा फिर क्या करोगे? मेहनत नहीं की तो क्या हाल होगा, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। शुरुआत में सबने खेल पाल देखे हैं ना, गीत है ना, जो हमने देखा सो तुमने नहीं देखा। तो जैसे जैसे समय नजदीक आता जाएगा बाबा सब कुछ बतलाते रहेंगे, फिर ये पढ़ाई तो हो नहीं सकेगी। बाबा कहेंगे तुमको कितना समझाया, तुम श्रीमत पर नहीं चले तो ये हाल हुआ तुम्हारा, अब कल्प कल्प ये पद मिलेगा। इसलिए बाबा कहते अपना पुरुषार्थ करते रहो, माता पिता को फॉलो करो। कई कपूत बच्चे भी होते हैं ना, माया के वश तंग करते हैं, फिर बहुत सजाएं खाएंगे, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सजाओं का भी बच्चियों ने साक्षात्कार किया है, दुनिया में आसुरी संग और यहाँ ईश्वरीय संग। बाबा सब बातें समझाते रहते हैं, फिर ऐसे कोई कहे ना कि हमको क्या पता। विनाश के समय मनुष्य बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, मिरुआ मौत मलू का शिकार, इसी पर तुम डांस करते रहेंगे, तुम देखते रहेंगे विनाश के बाद हमारे महल कैसे बनते जा रहे हैं। जो जीते जी हैं वही तो देखेंगे ना। बाप का बनकर अगर फारकती दे दी तो फिर थोड़े देख सकेंगे ना, बाबा को छोड़ के चले गए फिर थोड़ी देख सकेंगे, समझा? अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हुए बच्चों के प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवाना सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है, बस ये बात बुद्धि में चली जाए। समर्थ बाप का हाथ पकड़कर रखना है, एक बाप से ही दिल लगानी है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है, कुसंग में आकर कभी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले ना। खुशी किसी पेड़ पे नहीं लटकी है कि बाजार में नहीं मिलती है। खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल बब। क्या वरदान दिया बाबा ने? बताओ, अभी लेने जाओ दवाई का पत्ता, 100 रुपए 150 से तो कोई पत्ता आता ही, उसमें भी देखो कितना फरेब है, कटिंग कर करके रख देते। वो पत्ता होता है बड़े वाला जिसकी रेट उस पर लिखी हुई होती है, उसके भी काट काट के अलग कर दिए होते हैं। सामने वाला कहता है रेट तो ठीक लिखी है, हाँ इतने का ही है, उसमें भी चला के। और यहाँ फ्री की मिल रही है तो खाई नहीं जाती। कल आए नहीं आपको इतना का, क्या गजब की क्लास थी, सब बहुत खुश होके गए। फ्री में मिल रही थी, खाई नहीं ना।
खुशी की गोली व इंजेक्शन द्वारा स्वयं की दवाई स्वयं करने वाले नॉलेजफुल भक्त। बच्चे, ब्राह्मण बच्चे अपनी बीमारी की दवाई स्वयं ही कर सकते हैं। खुशी की खुराक सेकंड में असर करने वाली दवाई है। जैसे डॉक्टर्स पावरफुल इंजेक्शन लगा देते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण स्वयं ही स्वयं को खुशी की गोली दे देवे तो खुशी का इंजेक्शन लगा देवे तो बीमारी का रूप भी बदल जाता है। नॉलेज की लाइट माइंड शरीर को भी चलाने में बहुत मदद करती है। कोई भी बीमारी आती है तो ये भी बुद्धि को रेस्ट देने का साधन है। एक दिन आपको रेस्ट मिल रही है ना, ठीक है। स्लोगन, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि स्वरूप बनते हैं। आज का व्यक्ति इशारा, सदा ज्ञान का खजाना सफल करते रहो तो भविष्य में ऐसे समझदार बन जाएंगे। जो अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ेगी, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते रहेंगे। सर्व शक्तियों का खजाना सफल करो अर्थात श्रेष्ठ कार्य में लगाओ तो सर्व शक्ति संपन्न बन जाएंगे। आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होगी। सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड अटल निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। ओम शांति।